सुज़ैन इतनी फ़नी है, वो जब योगेश ऐसे पिच कर रहा होता है रूरू और योगेश को आइडल मैच के लिए भेजने के लिए, तो वो बोलती है कि मैंने ऐसी ओथ सी ले ली है कि मैं सिर्फ योगेश और आकांक्षा को ही आइडल मैच के लिए भेजूंगी, जो कि मुझे बहुत ही फ़नी लगा। प्रिंस ने डोम में एक बहुत सही चीज़ बोली थी कि ये कोई भाईचारा विला नहीं है, ये ब्लिट्स विला है। यहाँ पे वैसे खेलो ना, अपने कनेक्शन के साथ खेलो। ये सिर्फ भाई भाई करके 4 भाई ये वो, तो सिर्फ एक एज एन एग्जाम्पल उसने उन लोगों को बोला, वो सबको ही बोला था। बट ऑब्वियसली हिमांशु तो मतलब चुप रह ही नहीं सकता ना, उसने अपना भाषण चालू कर दिया कि नहीं प्रिंस भाई ऐसा नहीं है यहाँ पे ये। मैं थी कि भाई एक बार तो चुप होके सुन ले। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। वो सदफ और टीन को बोलते कि तुम सिर्फ वहाँ पे लक की वजह से बैठे हो। मैं थी कि आप भाई किस वजह से बैठे थे पिछली बार? आपका जो बोर्ड सिंकिंग वाला टास्क था उसमें तो पहली बारी में ये खुद सिंक हो गया था, खुद गिर गया था। ये लोग सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि मोहित और अनुष्का ने अपनी ही बोट सिंक करवा दी थी। और दीक्षा तो सैक्रिफिशियल गोट तो है ही, उसने अपने सारे स्प्लिट कॉइन्स दे दिए हिमांशु को। ये किस जगह से आता है दूसरों को सुनाने के लिए कि आप लक के वजह से बैठे हो, आप डिजर्विंग नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। खुद ने भी वो कुछ ऐसे झंडे गाड़ के नहीं बैठा था वहाँ पे थ्रोन पे। इस एपिसोड में भाई हिमांशु इतना इरिटेटिंग था, हर एक चीज में उसका ओपिनियन है। प्रिंस पूछता है योगेश से कि तुमने विला में जाने के बाद बात की आकांक्षा से? मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी योगेश को इस मैटर पे बात करना तो हमेशा अपना दुखड़ा सुनाने को चालू हो जाता है कि मेरे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है, रूरू भी उदास है, मैं भी उदास था, तो मैंने ऐसे बात की नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा नैरेटिव सेट करने में ज़्यादा उसका फोकस है, जबकि ना कि आकांक्षा को बुरा लग रहा है या कुछ। मुझे ये सब इसका परफॉर्मेटिव अच्छा बनना लगता है। इस एपिसोड में तो योगेश का अलग ही रूप दिखाई दिया है। ये चीज़ मैंने हर बार ही देखी है, जब भी ये ट्रायो के बारे में उसको पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो ये चालू हो जाता है अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। अपने आप को इतना विक्टिमाइज़ करता है कि सामने वाला अपना दुख बोल ही नहीं पाता। मुझे तो आकांक्षा बोल ही नहीं पाई थी पिछले बार, अब जाके वो खुली है और उसने कन्फ्रंट किया योगेश को फाइनली। और ये बात मुझे अभी समझी कि ये इनका फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है, इससे पहले इन्होंने एक कॉन्वर्सेशन की ही नहीं। उसने डायरेक्ट स्टेज में जो बोला था वो बोल दी। ये चीज़ आकांक्षा ने बोली कि एटलीस्ट वो एक कॉन्वर्सेशन तो वो करती है उससे, कि उससे आके बात करे। जब से रूरू आई है तब से फुल चेंज हो गया। योगेश तो पहले उसे कंप्लीट ही नहीं करने देता, बीच बीच में बात कर रहा था, इतना इनकंसिडरेट लग रहा था। जो अभी तक बोल रहा था कि आपका गुस्सा होना जायज़ है, आपका ये होना जायज़ है, पर जब वो गुस्सा कर रही है तब आपकी जायज़ ही दिखाई नहीं दे रही। आप भी उल्टा उसको जवाब दे रहे हो जबकि आप गलत हो। आपको एक कॉन्वर्सेशन तो करनी चाहिए थी ना। और आज आकांक्षा ने जो जो चीज़ें बोली, हर एक चीज़ मुझे एकदम सही लगी इस एपिसोड में। कि वो उसको ऐसे बेचारी दिखा रहे कि इसको सिंपैथी देंगे, मैं आइडियल मैच बन जाऊंगा और इसके लिए कनेक्शन खाली कर दूंगा। भाई मेहरबानी, आप कुछ कर नहीं रहे हो। और आज तो आकांक्षा ने डेफिनेटली भड़ास निकाली, जो इतने टाइम तक उसके मन में थी वो सब निकला है बाहर। और मुझे तो लग रहा था कि अभी तक जो भी इनका चल रहा था ये सब एक्टिंग थी क्या योगेश की तरफ से? क्योंकि अब जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा था आकांक्षा के साथ, ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके लिए कोई भी फीलिंग्स है उसके मन में। दीक्षा और आकांक्षा के बीच झगड़ा हो जाता है। आकांक्षा को लगता है कि उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है जब से रूरू आ चुकी है, और दीक्षा बोलती है कि नहीं, मैं आई थी जब रूरू गई थी, उसी दिन मैं आई थी तेरे को कंसोल करने के लिए। और वो ये चीज़ बोलती है, बट वो उस डोम की चीज़ें बातें करने लगी जो हिमांशु और आकांक्षा की फाइट हुई थी, उसको डिफेंड करने लगी, जो कि सच नहीं है। क्योंकि आप कंसोल करने जो गए थे, आपने वो टॉपिक निकाला था हिमांशु वाला, और वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, तो ये तो झूठ था। और इसमें भी ऑब्वियसली हिमांशु तो बोलेगा ही ना। इस बार इतना सुकून मिला जब सब ने चुप कराया है हिमांशु को। सनी, प्रिंस की चुप हो जा भाई, चुप हो जा। इतना रूडली बात करता है ये हिमांशु, इतना डोमिनेट करके बात करता है, बहुत ही गलत है जिस तरीके से वो बात कर रहा था इस एपिसोड में। सनी पूछती है कि आप किसको चूज़ करेंगे आइडल मैच के लिए जाने के लिए, और वो ऑब्वियसली रूरू को चूज़ करता है। और आकांक्षा से पूछती है कि तुम्हें भी एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि तुम भी किसी को चूज़ कर सकते हो अनसेफ साइड से, और वो गौरीश को चूज़ करती है। आकांक्षा ने योगेश को मैन चाइल्ड बुलाया और ये भी बोला कि आई रिग्रेट गिविंग अप माई थ्रोन फॉर दिस मैन, और फिर करेक्ट किया और बोला बॉय। मतलब आकांक्षा, दैट वॉज सो रूड, डू इट अगेन। Clock it. अब आती है वोट देने की बारी, और मोहित जो बातें कर रहा था उससे सबको समझ आ जाता है कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड है आकांक्षा और गौरीश को वोट देने के लिए, जिससे योगेश चिढ़ जाता है और बोलते हैं कि ऑफ कोर्स वी हैड अ वर्ड, और तू अभी फ्लिप करा, यूर अ फ्लिपर। रूरू और योगेश उसे फ्लिपर बुलाते हैं। मैं थी कि एक्सक्यूज़ मी, कौन बोल रहा है ये?
आप बोल रहे हो? अपने कनेक्शन पे तो इतने जल्दी फ्लिप कर दिया आपने। और योगेश गारंटी देता है कि जब तक मैं अगर आप मुझे वोट देते हो तो जब तक मैं वहाँ थ्रोन पे रहूँगा, मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल भी नहीं आने दूँगा। अनुष्का बहुत ही सही चीज़ बोलती है कि आप क्या इंश्योरेंस बेच रहे हो क्या? इतने-इतने डोम तक तुम्हें बचा के रखूँगा, अगले डोम तक बचा के रखूँगा, ये ऐसे वर्ड्स दिया जैसे कि यही शो चला रहा है। पिच करने में कोई बुराई नहीं है, बट ये पिच बहुत ही ईगोइस्टिक लग रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा अगले डोम तक। और फर्स्ट टाइम एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फ्रॉम रॉन। वो बोलता है कि ठीक है फिर सेमीफाइनल तक आप हमें बचा के रख लो। और स्मिता भी पॉइंट आउट करती है कि आपकी इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर हम आपका नाम ना लिखें तो आप धमकी जैसे करते हो, जो कि बहुत गलत है। पिच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आइडल मैच के जाने के लिए पिच कर रहे हैं कि तुम मुझे वोट दोगे और मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूँगा, वो ठीक है। बट ये जिस तरीके से पिच कर रहा है, ये एकदम धमकी टाइप दे रहा है कि ठीक है मैं देख लूँगा, हम देख लेंगे। ये क्या है भाई? और फिर आकांक्षा बोलती है, ये अपने कनेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे पाया, किसी और को क्या ही देगा। मतलब आज तो आकांक्षा आग ही उगल रही है। सुज़ैन ये चीज़ बोलती है कि एक दिन में कनेक्शन फ्लिप हो गया। और रूरू बोलती है कि हमारा पहले से ही कनेक्शन था बाय द वे। कि डिड यू जस्ट कन्फर्म कि ऑल नेवर ब्रोक अप? ये अपने आप को ही एक्सपोज करे जा रहे हैं। और हिमांशु और दीक्षा इतने मतलब रूड वे से बात करते हैं। हिमांशु का तो है ही, सबसे रूड वे से ही बात करता है, बट दीक्षा भी मतलब सुज़ैन की तरफ इतने बुरी तरीके से बात करती है कि देखो चाटा मार दूँगी, मैं ये कर दूँगी। भाई किस तरीके से बात कर रहे हो आप? आप आर्ग्यूमेंट्स करो, आप अपना ओपिनियन दो। ये क्या है कि देखो चाटा मार दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। और हिमांशु एक वियर्ड सा कमेंट भी करता है कि ये जो संतरे लेके आती है तू 2 अपने गालों पे आकांक्षा को। मतलब कैसा वियर्ड सा स्टेटमेंट है ये। डेफ़िनेटली उसके लुक्स पे कमेंट कर रहा था वो, जो कि इज़ वेरी रॉन्ग। गौरेश और आकांक्षा को सब वोट दे देते हैं और वो जाते हैं आइडियल मैच बनने के लिए और वो बन जाते हैं आइडियल मैच। और आयुष हो जाता है डंप। और सब अनीशा को ब्लेम करते हैं कि तेरे खुद के कनेक्शन ने गौरेश और आकांक्षा को वोट दिया है। इस चीज़ में मुझे नहीं लगता अनीशा गलत है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि गौरेश और आकांक्षा उसको वोट आयुष को डंप कर देंगे। बट उसके बाद जो अनीशा ने शी थ्रोड आयुष अंडर द बस, वो बहुत ही गलत था। कि कल के टास्क में वो अच्छे से नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा था, अपने आप को जो विक्टिमाइज़ कर रही थी अनीशा, ये पार्ट में मुझे आयुष सही लग रहा है। अनीशा वैसे मुझे बुरी तो नहीं लगती, मुझे वो बहुत ही स्मार्ट प्लेयर लगती है और आई थिंक वो अपना गेम बहुत ही अच्छी तरीके से खेलती है। थोड़ी फेक तो है और वो थोड़ा रोने लगती है तब पीछे से योगेश बोलता है कि एक्टिंग मतलब आप तो मतलब कुछ ना ही बोले तो सही होगा। और आई थिंक अनीशा कुछ स्माइल भी कर रही थी, तब भी हिमांशु कमेंट पास करती है अनीशा डोंट स्माइल, ही इज़ गोइंग, हैव सम शेम, ऐसे कुछ तो बोलता है वो। मैं थी कि यार ये यहाँ का चौधरी है क्या कुछ, कि यही सब बोलता है। ठीक है, ये पॉइंट में शायद सही था। ये इतने सारे बोरिंग एपिसोड्स के बाद फाइनली ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था।